आज मुझे बनाना था कड़ी पकौड़ा, लेकिन फ्रिज खोल के देखा तो बाप दही ही नहीं, तो कड़ी कैसे बनी। तो फटाफट से मैंने पहने जूते, उठाया बैग और चल दिए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। फटाफट से कर दिया लिफ्ट पे एंट्री, लिफ्ट में दिखाया खुद को, ये खुल गया दरवाजा और ये छोटू महाराज, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहाँ भाग रहे हो कहाँ भाग रहे हो। मुझे लगता है इसे तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, इसके तो कदम ही नहीं रुक रहे हैं। बाहर का नजारा तो बहुत ही मजेदार था, सीरियसली आप इसे कैमरे में कैप्चर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे तो कोरिया बहुत सुंदर है भाई, जैसा आप टीवी में देखती हो ना उससे भी कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन एक चीज तो है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा हो, हमारे इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तो नहीं बीट कर सकता। अब आप पूछ रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अरे भाई, अगर आपको कहीं जाना है तो हमारे इंडिया में एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आपको थोड़ी डिस्टेंस के लिए भी बस या मेट्रो नहीं लेनी पड़ती, हाँ ऑटो या ई रिक्शा भी बुक कर सकते हैं। लेकिन कोरिया में ऐसा नहीं है। अगर आपको ट्रैवल करना है तो या तो आपको सबवे लेना पड़ेगा, या आप बस ले सकते हैं, या फिर आपको अपने कदमों को ही कष्ट देके एक लंबी डिस्टेंस तक वॉक करना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही हमने किया। हमें जाना था कुछ 1 किलोमीटर, तो हमने सोचा कि बस में जाने से बेहतर है, शाम का समय है, वॉक भी हो जाएगी। तो हम चल दिए जल्दी जल्दी अपने ही कदमों पे। व्यू को कैप्चर करते करते हम इतना चलाए कि मुझे पता ही नहीं चला कि जहाँ हमें आना था हम तो बस वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तो लीजिए आ गया हमारा डेस्टिनेशन, जहाँ आने के लिए हम इतनी देर से चल रहे थे। इतनी देर से क्या, हमें सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे चलते चलते। तो हम आए आज होम प्लस एक्सप्रेस, जहाँ से हम करेंगे अपने घर का कुछ सामान परचेज। तो बात कुछ ऐसी है, जितना ये बाहर से एक्सपेंसिव लग रहा है, अंदर से भी उतना ही एक्सपेंसिव है। यहाँ पे देखी सबसे पहले मुझे कुछ सब्जियां जो कि मुझे कुछ खास समझ नहीं आई। उसके बाद थे कुछ नॉन वेज आइटम्स जो अपने लिए तो नहीं बने। अगर आप वेजिटेरियन हैं और कोरिया में वेजिटेरियन चीजें ढूंढ रहे हैं, आपको थोड़ी सी मुश्किल तो जरूर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ना हर आइटम में आपको कुछ न कुछ नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स तो जरूर मिल जाएंगे। और यहाँ लोग पोर्क और बीफ कुछ ज्यादा ही खाना पसंद करते हैं। मैंने अभी तक जितने भी आइटम देखे, कुछ हो ना हो, सब में आपको पोर्क या बीफ मिल ही जाएगा। तो दोस्तों मेरे लिए तो यहाँ बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मैं ठहरी प्योर वेजिटेरियन। आपसे बातें करने के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गई कि मैं यहाँ लेने क्या आई थी। ये कुछ ज्यादा खास बड़ा तो नहीं था, लेकिन जितना भी था मुझे अपने लिए आइटम्स ढूंढना मुश्किल हो रहा था। मैंने घुमाई चारों तरफ नजर, थोड़ा सा देखा कहाँ पर क्या चीज है, और फिर लग गई उस सामान को ढूंढने के लिए जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए। इंडिया में अगर आप पार्टी कर रहे हैं और आपको अल्कोहल चाहिए तो आपको किसी अल्कोहल की शॉप पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन कोरिया में ऐसा नहीं है। ये देखिए, यहाँ होम प्लस एक्सप्रेस या किसी भी मार्ट में शराब और बियर इजीली मिलती है। देख लो, किसी के शायद काम में आ जाए ये इन्फॉर्मेशन। वैसे तो मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी पीती हूँ। मेरे घर वाले सुन लेंगे। ये जूस के कंटेनर देख के तो मुझे बस एक ही चीज याद आती है, जूस पिला दो मौसमी का। ये कोरिया है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको सिर्फ यहाँ की ब्रांड्स की अल्कोहल ही मिलेगी। यहाँ पे ना हर तरीके की अल्कोहल अवेलेबल है। ये थे कुछ वाइन और स्कॉच के बोतल्स जो कि मुझे काफी अट्रैक्ट कर रहे थे। इसलिए नहीं क्योंकि मैं वाइन पीती हूँ, क्योंकि ये बोतल बहुत सुंदर थे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कुछ चिप और बिस्किट के पैकेट जिनमें कुछ नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स मिक्स ना हो, पर मुझे तो कुछ ऐसा दिखा नहीं, तो मुझे मायूस होकर के ही वापस आना पड़ा। यहाँ मुझे कुछ चॉकलेट्स दिखाई दी जो हमारे इंडिया में भी मिलती हैं, बट पता है उनकी प्राइस इंडिया की प्राइस से जस्ट ट्रिपल थी। मुझे देखे कुछ खीरे जो कि मुझसे चीख चीख के बोल रहे थे, प्लीज मुझे खरीद लो, प्लीज मुझे खरीद लो। और मैंने सोचा क्यों ना खीरे ही खरीद लिए जाएं। बट ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में जैसे 60 रुपए के कुछ 2-2.5 किलो खीरे आ गए, कोरिया में भी वही मिलेंगे। ना ना जनाब, यहाँ तो 60 रुपए का एक ही खीरा मिलता है। शॉपिंग हो गई थी पूरी, हस्बैंड जी करा रहे थे बिलिंग, तो हम निकल आए बाहर। और ये छुटकू तो इधर उधर भागने के सिवा कुछ काम ही नहीं कर रहा था। घर आते आते तो काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन लाइट्स देख के और ये नजारा देख के क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि रात के कितने बजे हैं? यहाँ बज गए हैं रात के 9:30। लेकिन ये कोरिया है जनाब, यहाँ रात भी दिन की तरह ही चमकती है। जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि व्यू तो बहुत ही मस्त है। तो व्यू का आनंद लेते हुए हम चल दिए अपने घर के लिए वापस। ये है वो सामान जो मैं खरीद के लाई। यहाँ पे सबसे पहले लिया मैंने योगर्ट, जो कि प्लेन योगर्ट था, कुछ कुकुम्बर और लेमन जूस, ऑब्वियसली दूध, और ये मुझे दिखी कुछ मजेदार चीज, गार्लिक ब्रेड, और ये कैरेमल रस, और लिया इटालियन पास्ता। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।